आज की क्लास में हम अपने 5 टॉपिक फिर से क्लियर करते हैं। चलिए पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है वर्ग श्रृंखला पर आधारित। देखिए आपके एग्जाम में वर्ग श्रृंखला पर आधारित एक प्रश्न एग्जाम में जरूर मिलेगा देखने को। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 4, 16, 36, 64। हमसे पूछा अगला क्या होगा, तो हमें अच्छे से पता है 4 होता है 2 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 64 होता है 8 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे आप, पहले 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, अब किसका स्क्वायर आएगा, 9 छोड़कर 10 का स्क्वायर आएगा, और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 आपका आंसर आ गया। अब इसमें एक प्रश्न और दे रखा है 36, 64, 100 और 144। उसके बाद क्या आएगा हमें पता है। देखिए ध्यान से देखिए, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 64 होता है 8 का स्क्वायर, 100 होता है 10 का स्क्वायर, 144 होता है 12 का स्क्वायर। अब क्या देखे आएगा, 13 छोड़कर 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196 आपका आंसर आ गया। टॉपिक नंबर 2 का देखिए वर्ग तथा जोड़ श्रृंखला। अब क्या हो रहा, उस संख्या का वर्ग होगा और उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा। चलिए देखते हैं पहली संख्या को। पहली संख्या दी है 51, तो देखेंगे आप ये किसके स्क्वायर के नजदीक है, तो ये है आपके 7 के स्क्वायर के नजदीक। 7 का स्क्वायर होता है 49, और देखिए वर्ग के साथ साथ कुछ जुड़ना भी चाहिए, तो 7 में के स्क्वायर में अगर हम 2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपके 51। अब 66 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 8 के स्क्वायर के नजदीक है। 8 का स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे तो 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 में 2 जोड़ दिया तो देखिए 66 हो गया। क्लियर हो गया। अब 83 भी देख सकते हो आप, 83 किसका हुआ, 9 का स्क्वायर हुआ, उसमें 2 जोड़ दिया, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 2 जोड़ दिया तो 83। तो देखिए ये हो गया 7 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 2, 9 का स्क्वायर प्लस 2, 10 का स्क्वायर प्लस 2, 11 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करेंगे हम, 13 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, और 2 जोड़ देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 171, तो 171 आपका आंसर आ गया। जो पहला वाला टॉपिक था उसमें केवल वर्ग की सीरीज चल रही थी, अब क्या हो रहा है, वर्ग के साथ साथ कुछ जुड़ भी रहा है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है इस बार। तीसरा टॉपिक देखिए वर्ग तथा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। इस बार देखते हैं। अब देखिए 170 देखना है आपको, किसके स्क्वायर के नजदीक होगा, 170 होगा 13 के स्क्वायर के नजदीक, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, और इसमें हम 1 जोड़ दें तो देखिए 170 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 198। देखिए कैसे होगा, 198 में देखिए 14 का स्क्वायर 196, और उसमें हम 2 जोड़ दें तो 198 हो गया। अब देखिए 13 का स्क्वायर हुआ, 14 का स्क्वायर, अब किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, और 225 में हम 3 जोड़ दें तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 228। क्लियर हो गई बात। पहले देखिए 13 का स्क्वायर किया, 1 जोड़ दिया, फिर 14 का स्क्वायर किया, 2 जोड़ दिए, क्योंकि याद रखना है आपको वर्ग तथा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला चल रही है इस बार। ठीक है, देखिए बढ़ते क्रम में पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, 13, 14, 15 का स्क्वायर किया, फिर 3 जोड़ा, फिर 14 का स्क्वायर करोगे, सॉरी 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, 16 का स्क्वायर करेंगे और 4 जोड़ देंगे तो देखिए हो जाएगा 256 प्लस के 4 260। ये देखिए 16 का स्क्वायर के बाद 17 का स्क्वायर करिए और 5 जोड़ दीजिए, 17 का स्क्वायर हो गया 289 में 5 जोड़ दिया तो ये हो गया 294। 17 का स्क्वायर के बाद 18 का स्क्वायर करिए, 18 के स्क्वायर में 6 जोड़ दिया, 18 का स्क्वायर होगा 324, और 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 330। अब चौथा टॉपिक देखिए वर्ग तथा घटाना श्रृंखला। अब क्या होगा, वर्ग होगा और उसके साथ साथ किसी संख्या को घटाना होगा। चलिए देखते हैं 78 किसके स्क्वायर के नजदीक आएगा, देखिए 9 के स्क्वायर के नजदीक आएगा। 9 का स्क्वायर 81 हो गया, देखिए 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब देखिए लेकिन ये 78 है, इसमें हम 81 में कितना कम कर दें, 3 कम कर दें तो देखिए 78 हो जाएगा। आगे देखिए 97 100 के स्क्वायर के नजदीक, 10 के स्क्वायर के नजदीक है, 10 का स्क्वायर कर दिया और उसमें से हमने फिर 3 कम कर दिया तो 100 में से 3 कम किया तो ये हो जाएगा आपके 97। क्लियर हो गई बात। आगे भी थोड़ा चेक कर सकते हैं। 118 कैसे होगा, 11 का स्क्वायर कर दें और उसमें हम 3 कम कर दें, 11 का स्क्वायर 121, 121 में 3 कम तो 118। क्लियर हो गया। यहाँ पर हो रहा है 9 का स्क्वायर
-3, 10 का स्क्वायर -3, 11 का स्क्वायर -3, यहाँ पर होगा 12 का स्क्वायर -3, 13 का स्क्वायर -3। अब हमें 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस के 3। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 3 कम करेंगे तो ये जाएगा 193। तो 193 हमारा आंसर आ गया। इस तरह भी प्रश्न आएगा एग्जाम में। अब 5वां टॉपिक और अंतिम टॉपिक है वर्ग तथा बढ़ते क्रम में घटाना श्रृंखला। अब क्या होगा, वर्ग होगा और बढ़ते क्रम में घटाना श्रृंखला करना पड़ेगा। अब चलिए पहली संख्या देखेंगे। पहली संख्या है 120, किसके स्क्वायर के नजदीक है, 11 के स्क्वायर के नजदीक है। 11 का स्क्वायर होता है 121। अब देखिए लेकिन यहाँ पर 120 है, यानी कि इसमें एक कम कर दिया होगा तो 120 आ गया। आगे देखते हैं 142 कैसे आएगा। ये 12 के स्क्वायर के नजदीक हो गया। 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसमें हमने 2 कम कर दिया तो देखिए कितना हो जाएगा 142। 166 कैसे आया, 13 का स्क्वायर 169 में 3 कम कर दिया। याद रखना है बढ़ते क्रम में घटाना। देखिए बढ़ते क्रम में घटा रहे, पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 166। अब करेंगे हम 14 का स्क्वायर और उसमें से हम क्या करेंगे 4 घटाएंगे इस बार। 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 में 4 कम किया तो 192 हो गया, बिल्कुल ठीक है। 220 को देखते हैं, 15 का स्क्वायर किया है और फिर 5 कम कर दिया तो 225 में 5 कम किया तो 220 आ गया। अब हमें अगली संख्या चाहिए तो देखिए 15 का स्क्वायर के बाद आएगा 16 का स्क्वायर और उसमें हमें 6 कम करना पड़ेगा। 16 का स्क्वायर हो गया 256 में 6 कम किया तो ये हो गया 250। 250 हमारा आंसर आ गया। दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।